नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ने का मौका, जाने आवेदन की आखिरी तारीख। झारखंड सरकार अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान स्टूडेंट को विदेश के विश्वविद्यालय में सरकारी खर्च पर उच्च शिक्षा देने के मौका दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने जनजाति युवाओं से आवेदन मांगे हैं। सरकार ने इसके लिए पिछले साल मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। आप सबको को बता दूं कि पिछले साल 6 युवाओं का चयन इस योजना के लिए हुआ था। इस वर्ष 2021-22 के लिए इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 10 युवा चुने जाएंगे। इन युवाओं का यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन और नॉर्थर्न आयरलैंड की चयनित यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में उच्च शिक्षा पूरा करने का मौका मिलेगा। मास्टर या एमफिल की पढ़ाई पूरा करने के दौरान सारा खर्च झारखंड सरकार वहन करेगी। सरकार की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि इच्छुक स्टूडेंट 31 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के नियमों और शर्तों की जानकारी झारखंड सरकार की वेबसाइट में कल्याण विभाग के लिंक पर उपलब्ध है। सोलर लाइट से जगमग हो रहे झारखंड के दुर्गम इलाके 240 गांव में पहुंची बिजली। हेमंत सोरेन का यह है प्लान। सौर ऊर्जा से झारखंड के सुदूर और दुर्गम स्थानों पर स्थित गांव अब जगमग हो रहे हैं। झारखंड राज्य के वैसे गांव जहां ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण संभव नहीं हो पाया था, कुल 240 गांव में सोलर पावर प्लांट एवं सोलर स्टैंड एलोन सिस्टम से विद्युतीकरण किया गया है। अर्थात कुल 7,740 घरों को सोलर स्टैंड एलोन सिस्टम से विद्युतीकृत किया गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का लक्ष्य हर एक गांव, कस्बों, टोलों का विद्युतीकरण करना है। कई गांवों में दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परंपरागत विद्युत आपूर्ति तकनीकी और व्यवहारिक रूप से सहज नहीं है। ऐसे में सरकार का मानना है कि वहां अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थानीय जरूरतों के अनुरूप एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। ऐसे गाँव या कस्बों को 100% सब्सिडी के तहत स्थापित मिनी ग्रिड अथवा सोलर स्टैंड एलोन होम लाइटिंग सिस्टम के जरिए विद्युतीकृत करने की योजना पर कार्य हो रहा है, जिससे हर गरीब के घर तक बिजली पहुंच सकेगी। झारखंड में शुरू हुई स्कूल खोलने की मांग, 5वीं तक के 26 लाख विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास से दूर। कोरोना महामारी के कारण पहली बार 17 मार्च 2020 को झारखंड में स्कूल बंद किए गए थे। इसके बाद से स्कूलों का संचालन सामान्य तरीके से नहीं हो रहा है। पिछले 22 महीने से अधिकतर बच्चे ऑफलाइन क्लास से दूर हैं। पहली से 5वीं क्लास तक के करीब 26 लाख बच्चे इस दौरान विद्यालय ही नहीं आए। महाराष्ट्र में स्कूल खोलने के बाद अब झारखंड में भी स्कूल खोलने की मांग उठने लगी है। पासवान ने स्कूल नहीं खोलने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दे दी है। झारखंड में शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत, 1 फरवरी से मौसम में फिर दिखेगा बदलाव। झारखंड में ठंड में लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। तेज हवा के कारण शीतलहर भी तेज हो गई है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कोयलांचल क्षेत्र में भी पिछले 2 दिनों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में 15 फरवरी के बाद से लोगों को ठंड से पूरी तरह निजात मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पूरे झारखंड में शीतलहरी चलने का अनुमान लगाया है। वहीं उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में भी पड़ सकता है। 1 फरवरी से मौसम में फिर बदलाव की संभावना है। आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य के दक्षिण हिस्से में अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। वहीं सुबह में कोहरा और धुंध छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने 29 जनवरी 2022 को राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई है। इसके तहत रांची के अलावा खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्व अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा जिले में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस की रहने की संभावना है। झारखंड के कोयलांचल में 2 दिनों में 5 डिग्री तक गिरा पारा। कोयलांचल एक बार फिर शीतलहर की चपेट में है। धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में पिछले 48 घंटे के दौरान न्यूनतम पारा में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। अगले 3 दिनों तक यहां सर्दी और सताएगी। गुरुवार को धनबाद का न्यूनतम पारा लुढ़क कर 9 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि 25 जनवरी को यहां का न्यूनतम पारा 14 डिग्री था। गिरिडीह में न्यूनतम पारा 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि बोकारो में न्यूनतम पारा 9 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार धनबाद में भी अभी यह शीतलहर जारी रहेगी। अगले 3 दिनों तक यहां का न्यूनतम पारा 8 से 10
डिग्री बीच रहने की उम्मीद है। सोमवार से यहाँ पर पारा में कुछ बढ़ोतरी संभव है। कोयलांचल में शीतलहर के कारण आम लोगों को परेशानी काफी बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। जगह जगह सरकारी स्तर पर अलाव की व्यवस्था की गई है। गरीब तबके के लोग स्टेशन रोड, हटिया मोड़, पॉलिटेक्निक मोड़ सहित कई स्थानों पर खुद से भी अलाव जला रहे हैं। कोयला जलाकर भी ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में करीब एक माह में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1000 से कम। शुक्रवार को रिम्स में 4 वृद्ध की मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी देखने लगी है। गुरुवार को राज्य में 1000 से नीचे कोरोना संक्रमित मिले, जो राहत की खबर है। लेकिन शुक्रवार को रांची के रिम्स में इलाजरत 4 वृद्ध कोरोना संक्रमितों की मौत की खबर आई। इस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमण में अब तक 5291 लोगों की मौत हो गई। वहीं वर्तमान में राज्य भर में एक्टिव केस 12076 है। कोरोना संक्रमित 4 वृद्ध की मौत शुक्रवार को रिम्स में इलाज के दौरान हो गई। इसमें 2 रांची से, 1 गुमला और 1 कोडरमा जिला के निवासी थे। इसमें 3 का कोविड आईसीयू और 1 का सेंट्रल इमरजेंसी में चल रहा था इलाज। इधर गुरुवार को राज्य में 5 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई। इस तरह से राज्य में अब तक 5219 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर के दोनों टर्म की परीक्षा अब एक साथ। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी ने स्टूडेंट की बढ़ाई परेशानी। अप्रैल में हो सकती है परीक्षा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में होगी। संभवतः मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में परीक्षा हो सकती है। फरवरी तक इसकी घोषणा संभव है। पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तर्ज पर जैक ने भी 2 टर्म में एग्जाम लेने की घोषणा की थी। इसके तहत पहले टर्म की परीक्षा दिसंबर में ओएमआर सीट पर, दूसरे टर्म की परीक्षा का आयोजन मार्च में लिखित रूप में होनी थी। दोनों टर्म का रिजल्ट के आधार पर फाइनल रिजल्ट घोषित होना था। लेकिन पहले सरकार की तरफ से जैक के अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी और बाद में कोरोना के कारण विभाग को इसमें बदलाव करना पड़ा। विभाग में परीक्षा के प्रारूप और छात्रों की सहूलियत के लिए लगातार मंथन जारी है। शिक्षा विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा सिलेबस में एक बार फिर से कटौती की जा सकती है या विभाग ओएमआर के साथ लिखित दोनों परीक्षा का आयोजन एक साथ कर सकता है। इसके साथ ही होम सेंटर पर भी परीक्षा आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। झारखंड के सभी जिलों में खुलेगा दारुल कब्जा। मुस्लिम समाज के पारिवारिक जमीन जायदाद और तलाक के विवाद को शरिया कानून के तहत सुलझाया जाएगा। झारखंड के सभी जिलों में दारुल कब्जा की शाखाएं खोली जाएगी। मुस्लिम समाज में तलाक, जमीन जायदाद समेत पारिवारिक विवाद के मसलों को शरिया कानून के तहत सुलझाने के लिए इदार-ए-शरिया राज्य के हर जिलों में दारुल कब्जा और दारुल इफ्ता शाखा स्थापित कर रहे हैं ताकि लोगों के छोटे छोटे मसलों को निपटारा के लिए कोर्ट के चक्कर ना लगाना पड़े। वहीं कोर्ट पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। अब अभी तक जो है जमशेदपुर, रांची, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, राजमहल और बोकारो में शाखा है। वहीं मार्च 2022 तक डाल्टनगंज, गोड्डा, मधुपुर और जामताड़ा में शाखाएं खोली जाएगी। इदार-ए-शरिया झारखंड के नाजिम आला शाह चीफ मैनेजमेंट डायरेक्टर मौलाना कौतुबुद्दीन रिजवी ने बताया कि मुस्लिम समुदाय की मांग पर मद्देनजर निर्णय लिया गया है। पुरानी नियमावली से केयू में होगी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। 150 सीटों के लिए ऑनलाइन होगी आवेदन की प्रक्रिया। अप्रैल में एंट्रेंस एग्जाम कराने की तैयारी। झारखंड के कोल्हान विश्वविद्यालय यानी केयू में शोध पंजीकरण के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर सहमति बन गई है। यह परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की ओर से तय 2016 की नियमावली के आधार पर होगी। बताया जा रहा है कि अलग अलग विभागों में 150 से अधिक सीट उपलब्ध हैं। इसके लिए जल्द ही आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अप्रैल में प्रवेश परीक्षा संचालित करने की योजना है। कोल्हान विश्वविद्यालय में अब तक 2 शोध प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा सका है। पहली परीक्षा 2012 और दूसरी परीक्षा 2016 में आयोजित हुई थी। आप सबको को बता दूं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूजीसी ने नई नियमावली को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। यही वजह है कि केयू की पीएचडी प्रवेश परीक्षा यूजीसी के नियमावली 2016 के तहत होगी। झारखंड के हजारों स्कूलों को किया जाएगा विकसित। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार शिक्षा को लेकर एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से 4416 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। झारखंड सरकार ने फैसला किया है कि अब झारखंड के सरकारी स्कूलों को आदर्श विद्यालय और लीडर स्कूल के तौर पर इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत विकसित किया जाएगा। झारखंड में जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। रांची नगर निगम खरीदेगा 200 बस, टिकट भी मिलेंगे डिजिटल। राजधानी के किस रूट में कितनी बसों की जरूरत है, इसके लिए नगर निगम शीघ्र सर्वे कराएगा। बसों के परिचालन की रूट मैपिंग की जाएगी ताकि क्षेत्र के हिसाब से यात्रियों की संख्या का आकलन किया जा सके। सर्वे के बाद निगम 200 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करेगा। इससे राजधानी के विभिन्न रूटों पर चलाया जाएगा। राजधानी में फिलहाल 25 से 30 बसों का परिचालन हो रहा है।
वहीं इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग की भी सुविधा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर तैयारी की जा रही है। निगम शहर में सिटी बसों के परिचालन को लेकर डीपीआर तैयार करा रहा है। इसके तहत पीपी मोड में बसों के परिचालन को लेकर सुझाव मांगा गया है। इसके लिए मेसर्स टंडन अर्बन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का चयन कंसल्टेंट के रूप में किया गया है। गुरुवार को सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर चर्चा की गई। मौके पर सहायक अधीक्षण अभियंता, उप पुलिस अधीक्षक, रांची स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक आदि लोग उपस्थित थे। जेएसएससी एग्जाम में जनरल छात्रों को झारखंड में ही बांध कर रखना चाहते हैं झारखंड सरकार। हाईकोर्ट ने लगाई है सरकार को फटकार। जानिए आप भी पूरे मामले को। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर नहीं करने पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि संशोधन नियमावली से ऐसा लगता है कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रावधान को अनिवार्य बनाकर सरकार उन्हें झारखंड से बाहर जाकर पढ़ाई करने से रोकना चाहती है, जबकि झारखंड के ही शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक और 12वीं उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान से आरक्षित वर्ग के लोगों को छूट दी गई है। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी बाहर जाकर पढ़ सकेंगे, बहाली में शामिल हो सकेंगे। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा, नियमावली के उक्त प्रावधान को प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत होता है कि संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा है। खंडपीठ ने कहा है कि कई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। यदि मामले में अब और विलंब होता है तो अन्य नियुक्तियां भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में क्यों नहीं नियुक्ति प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी जाए। खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 फरवरी की तिथि निर्धारित कर दी है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।